Hello dear student, welcome to my YouTube channel Jaggesh Biology, and today I am going to discuss about some case-based study or case-based questions of science for class 9th। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है, हमारे पास है केस स्टडी 1 जो कि क्लास 9th से है। चैनल का नाम है मेरा जगेश बायोलॉजी और आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक जो भी आपको उसने केस स्टडी दी है उसे ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि किससे रिलेटेड है, और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड पहुंचना है क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो चैप्टर से रिलेटेड होंगे। केस स्टडी बस समझने के लिए है कि किस चैप्टर के ऊपर बेस होती है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं, देखो, एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ बिल्डिंग हाउस ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक एट ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ एटम। यानी उसने कहा है मैटर जो है, किसी भी एक मैटर की बात करें, वो मैटर क्या होता है, कंपोज होता है, कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम से मिलकर बना होता है। ए मॉलिक्यूल इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by the attractive force। उसने कहा कि अगर मॉलिक्यूल कैसे बनता है तो आपके 2 or more than 2 एटम्स होते हैं जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में। जैसा कि सपोज करो वी हैव H2O, तो H2 के अंदर आपके 2 H हैं और साथ में एक ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपको कुछ आपस में बॉन्ड होंगे, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, ये केमिकल बॉन्ड है जिससे हम इसको आपस में जोड़ते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसको किसी की सपोर्ट चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ये बिना एग्जिस्ट मतलब एक तरीके से सर्वाइव करना है आपका, पाया जाना, तो ये मिल सकता है आपको बिना किसी की सपोर्ट के। तो ऐसे जो सबसे सिंपल चीज़ हमें देखने को मिलती है वो होती है क्या, एक हमारे पास मॉलिक्यूल। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। उसने कहा है कि अगर आप एक एटम को लें और उसको सेम एलिमेंट को या डिफरेंट एलिमेंट को जोड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 सेम एलिमेंट से बना हुआ है, H and H। वहीं पर अगर मैं बात करूं H2O तो इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। अगर ऐसी में बात करूं C6H12O6 तो यहाँ पर 6 का एटम है कार्बन के, 12 एटम है हाइड्रोजन के और 6 एटम है ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट है वो उसकी बताती है एटोमिसिटी के बारे में। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist a very large and indefinite number of atom bonded together। यानी कार्बन की अगर वो बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि मेटल्स हो या अदर कार्बन्स हो, कार्बन्स की एस में कोई बात करी जाए तो ये क्या होते हैं, आपस में मिलकर बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं। तो ये एक बेसिकली केस स्टडी होती है जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। मैटर के बारे में बात करिए तो डेफिनेटली मैटर से रिलेटेड ये चैप्टर है, आपका रिलेटेड चैप्टर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन अ कार्बन ऑफ एटम। कितना आपका कार्बन से ज्यादा, तो सल्फर आपको बताना है सल्फर कितना हैवी है कार्बन से, ये आपको डिस्कस करना है। अब सल्फर को कैसे कितना हैवियर है तो आप जानते हैं सल्फर का जो मास होता है वो कितना होता है 16, और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है 12। तो आपको इसका आंसर फाइंड करना है कि कितना है, कितना कैसे निकलेगा। तो 16 सल्फर का फॉर्मूला होता है S8 करके बनता है, तो 16 8 ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ से अगर इसे कैंसिल आउट करूँ मैं तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो ये आपका इस तरीके की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 4 इंटू में 8/3 अगर आप पूरे निकालते हैं। खाली सल्फर अगर लेते हैं आप तो उसका आपको मास पता होना चाहिए। अब सल्फर का मास होता है 32 और कार्बन का मास है आपके पास 22, तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। तो इससे आप काटिए, देखो कैसे काटोगे, 4 3 12 और 4 8 32, आंसर आ जाएगा 8/3, यानी आपका आंसर होगा सी। तो पहले इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा 8/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बात करना है तो नंबर ऑफ एटम के लिए एक फॉर्मूला होता है, और नंबर ऑफ एटम को होता है कि जो गिवन मास है अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10⁻23। तो यहाँ निकालना है कि वो कह रहा है किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखने को मिलेंगे। 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम CO2, 18 ग्राम CO2, 18 ग्राम CH4। तो इन सबको आप सेपरेट निकाल लें। जैसे सपोज करो अगर 18 ग्राम H2O का मुझे निकालना है तो गिवन मास है 18 ग्राम। H2O का मोलर मास कितना होता है? H2O का मोलर मास होता है 18। कैसे आता है? H2O यानी 2 इंटू में H का होता है 1 प्लस में O का होता है 16। तो कितना आ गया? 18। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम मोलर मास निकालते हैं। तो अभी अकेले हम याद रखें कि 18 ग्राम दिया है और हमें 18 ही यहाँ पर वैल्यू दी है, तो 18 से 18 करने के लिए हमारे पास आएगा 1 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 आ जाएगा, यानी 6.022 इंटू में 10⁻23। इस तरीके से आप इसका फाइंड कीजिए, इसका फाइंड कीजिए, इसका फाइंड कीजिए, इसका फाइंड कीजिए और उसकी वैल्यू को आप कर लीजिए और देख लीजिए कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। बाकी मैं आंसर बताऊँ तो आंसर देखना CH4 की जो वैल्यू होगी इसमें सबसे ज़्यादा होगी। आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप से कॉन्सेप्ट है, आपको इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही रहेगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो सेम तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा। 1 ग्राम निकालिए CO2 का, 1 ग्राम निकालिए N2, 1 ग्राम निकालिए H2 और 1 ग्राम लिखिए CH4। और आपसे पूछा बताइए किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होते जाते हैं तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी, यानी उनका मोलर मास बढ़ेगा। और मोलर मास बढ़ेगा तो गिवन वैल्यू के रेस्पेक्ट में नीचे की वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू आपकी 0.0 में आएगी। तो ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हो, नीचे की वैल्यू कम हो, ऐसा है में एलिमेंट लेना होता है। तो इन सबको आप सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेना जैसे हमने पीछे कहा था कि भाई जो गिवन मास है, जैसे सपोज करो मैं इसका सॉल्व करता हूँ 1 ग्राम N2 का। तो 1 ग्राम N2 का मतलब 1 ग्राम दिया है N2, तो 2 इंटू में n कितना होता है 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23। तो 1/28 आ रहा है, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी अगर हम यहाँ से निकालेंगे, या फिर आप इसे यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप निकालेंगे। ओवरऑल अगर मैं इसका आंसर बताऊँ तो आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जरूर देखना, और अगर ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना कि किस तरीके से निकाला जाता है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। 360 ग्राम ऑफ वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? देखो 2 मोल ऑफ H2O, अगर 2 मोल ऑफ H2O की बात करते हैं तो 2 मोल ऑफ H2O तो आपका होगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा कितने मोल ऑफ H2O। आप देखो H2O की बात करें तो H2O के अंदर हम निकाल लें तो कितना मास होता है इसका, हमने बताया था 18। अब आपको वैल्यू दी होनी चाहिए थी, यहाँ तो ग्राम मोल दिया है तो मोल के रेस्पेक्ट में हम जान रहे 20 मोल्स ऑफ वाटर, ये आंसर इसका होता है। कैसे होता है 20 मोल्स ऑफ, आप इसे निकाल सकते हैं। कितना दिया है 360 ग्राम, कितना मास होता है 18, 18 से काटोगे 18 दूनी 36, कितना आ गया 20, आ गया ना 20 मोल्स ऑफ वाटर। इस तरीके से 20 मोल्स ऑफ वाटर आता है। तीसरा अगर आप निकालते हैं तो ये आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कितनी आ रही है 6.022 इंटू में 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू आप अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से तो यहाँ पर आपकी गलत आएगी। इस बार इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप निकाल लीजिए क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसको अगर आप करते हो 360 को, तो 360 दिया है, जितने भी दे रखा है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैंने बताया था बराबर होता है मोलर मास इंटू में, ये सॉरी क्या बताता मैंने बताया था आपको मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में 1000, सॉरी नॉट 1000, इट्स एवोगैड्रो नंबर, इट्स एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपको मोल्स तो दे ही रखे हैं उसने, भाई मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में बात करिए उसे हम मोल्स बोलते हैं, तो ये तो मोल्स दे ही रखे हैं उसने। आपको मोलर मास पता करना है, मोलर मास क्या है वाटर है, हमें पता है, गिवन मास आपको निकाल लेना है कितना होगा, तो ये सही बैठेगा नहीं बैठेगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ शिफ्ट कर दें और उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। तो आपका जो आंसर आएगा एक आएगा 4 और एक आंसर आएगा 2। तो इसमें सेकंड एंड फोर्थ आपको याद रखना है, ये इसका आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स हैविंग एटोमिसिटी ऑफ 4। हमने देखो ये थ्योरी के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक बार केस स्टडी को पढ़ना जरूर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन जरूर केस स्टडी में से आएगा, तो उससे हम छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ एटोमेटिसिटी की बात करी गई थी कि जितना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट होता है वो उसकी एटोमिसिटी होती है, और हमें बताना है द मॉलिक्यूल हैविंग एटोमिसिटी ऑफ 4 होनी चाहिए। अगर आप सल्फेट की निकालते हो तो SO4 2 नेगेटिव होती है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल सल्फर का, 5 हो जाएगी वैल्यू। और हमें कितनी लानी है 4। ओजोन की बात करें O3 3 मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस की बात करें फॉर्मूला होता है P4 के रेस्पेक्ट में,
तो इसके आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस स्टडी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। यहाँ पर आप इस केस स्टडी को देख लीजिए ध्यान से, इसे आप पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा गया सर हाईली इंप्रेसिव एंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, द लिक्विड fied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home is used for cooking and oxygen supplied as hospital in the cylinder is compressed gas, यानी compressed natural gas जो होती है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है वो, जबकि एलपीजी से घर में फूड बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। compressed natural gas is used for fuel these days इन अ व्हीकल, आजकल सीएनजी को हम व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। द लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच द कैप, उसने कहा लिक्विड को जिस आप कंटेनर के अंदर डालेंगे वो उसी की शेप को ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप, यानी वो फ्लो करता है अपनी शेप को चेंज करता है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब चलिए सीधे मूव करते हैं, तो आप इस चीज़ को पूरे को पढ़ लें, फ्लूइड और इसके दे रखा है देन खत्म। सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। वाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल, वो कह रहा है क्यों हम यूज़ करते हैं इन्हें आज के समय में व्हीकल्स के अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को फ्यूल के रूप में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, हाई कंप्रेस हो जाता है यानी आसानी से आप सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, यही वही बात है कि आप इसे कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेड ईजिली, आप इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों बात बिल्कुल सही है, यानी आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कंडीशन में मूव करते हैं। देखो लिक्विड हैव नो फिक्स्ड, लिक्विड के अंदर क्या चीज़ फिक्स नहीं होती, हम जानते हैं उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती, जबकि उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो आंसर आएगा शेप एंड वॉल्यूम, तो शेप एंड वॉल्यूम इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू, किसकी वजह से कर सकते हैं, आपके जो होता है अंदर जो है ब्रीथ करते हैं किस वजह से करते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है। तो आपको ये नहीं दिखा गिल्स विल्स को, यहाँ पर ऑर्गन का नाम नहीं बताना है, क्यों करते हैं क्योंकि H2O के अंदर डिजोल्व फॉर्म में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर घुली हुई होती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर ब्रीथ कर पाते हैं। तो आंसर होगा द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, आंसर होगा आपका द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि बी इसका आंसर होगा, 2 इसका आंसर होगा। आगे मूव करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड ड्यू टू, वो कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर अ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो उसको कह रहा है कि ये लिक्विड की ज्यादा इज ग्रेटर देन द सॉलिड, लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों, उसका रीजन आपको बताना है। तो उसने कहा लिक्विड पार्टिकल मूव फ्रीली, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, बिल्कुल आप जानते हैं सॉलिड के अंदर कोई स्पेस नहीं होता, नो स्पेस बिटवीन देम, जबकि जगह हम लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड में हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है। तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो यानी फ्लो की बात करें, यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड, नो, लिक्विड भी होता है जो फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। तो गैस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, गलत। गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक अ फ्लूइड। तो ये केस स्टडी भी आपकी फिनिश होती है। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट केस स्टडी पर, जिसके अंदर दे रखा है आपको चैप्टर नंबर देखो 5 का है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, हम उसी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपने उस थ्योरी को पढ़ा हो तो ये उससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देना हूँ, वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी थ्योरी को आसानी से पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें कि वो क्या बातें कर रहा है। कई सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है जो आंसर में आपको मिलेंगी, तो इसे ध्यान से पढ़ लें आप, ठीक है। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी न बने, तो इसके बारे में आप काम ये पढ़ने का काम आपको छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करें और इसको धीरे धीरे पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर को समझें और आंसर देने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको चेंज मिले, बस थ्योरी से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं, हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम जानते हैं 2 चीजें आप याद रखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 चीज होती है, एक होती है प्रोटीन जो लगभग 50 to 60% होती है, और साथ में होता है लिपिड। क्या होता है, लिपिड, जिसे हम लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, लिपिड जिसे हम लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर होगा प्रोटीन एंड लिपिड। क्या आंसर होगा, प्रोटीन एंड लिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन एज सेलुलर वेस्ट, सेलुलर वेस्ट कौन सा है, यानी सेल के बाद वेस्ट कौन सा निकलता है, तो आपको ये बताना। और हम जानते हैं जब एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का
ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से बनती है CO2 प्लस में H2O प्लस में मिलती है हमें ATP यानी कि एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। तो हमारे पास वेस्ट में क्या निकल के आ रहा है? CO2। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन उसने पूछा, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा था कि जब हम एक मॉलिक्यूल को या किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। तो आंसर विल बी बी। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जरूरी है हर बार आपको एमसीक्यू देखने को मिले, तो कुछ में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है। तो यहाँ अगर आप देखें कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, इट इज नोन एज सिलेक्टिबल परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट सिलेक्ट मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस व्हेन न लिख के शॉर्ट कर देते हैं, बिकॉज इट सिलेक्ट मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस बिफोर पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। पासिंग थ्रू इट भी लिख सकते हैं आप, थ्रू इट कि इससे पास होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय डिफ्यूजन, तो इसका आंसर आपको ये मिलेगी। पूरी थ्योरी यही लिखनी है आपको। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर भी क्या होता है, अब आपका जो मॉलिक्यूल है वो मूव, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जैसे बात करें कि गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। अगर आप देखें कि यहाँ पर हम एक सब्सटेंस को लेके बात करते हैं, जबकि यहाँ पर हम गैसेस कंडीशन में लेके बात करते हैं ऑस्मोसिस के अंदर। बाकी आप इसके डेफिनेशन को एक बार देख सकते हैं और उसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 5-6 क्वेश्चंस इस वाली MCQ मतलब केस स्टडी से रिलेटेड। बस इतनी ही 3 केस स्टडी हैं इसके अंदर। अभी इसका ये पार्ट 1 है, फिर मैं इसमें और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें और भी केस स्टडी आपकी 9th क्लास की साइंस की दी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ इस केस स्टडी की तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।